साथियों, आज बात करते हैं डिप्रेशन पर। डिप्रेशन होता क्या है? सबसे पहले हमें समझना है, यह हमारी एक मानसिक मनोस्थिति है जहाँ पर हम अपने मन के और बाहर समाज के जो नियम हैं उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। यानी कि जो समाज चाहता है वैसा न करके हमारा मन कुछ और करने के लिए कहता है। तो इसका मतलब हमारे मन और वातावरण के बीच का जो डिसबैलेंस है उसे ही हम अवसाद कहते हैं। अवसाद होता क्यों है, या ये किन हार्मोन्स के थ्रू हमारे शरीर में पैदा होता है? तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भगवान ने कुछ ऐसे केमिकल बनाए हैं जो हमें आनंद प्रदान करते हैं या खुशी प्रदान करते हैं। तो उनका नाम है सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये दो चीज़ें हमारे शरीर पर खुशी और आनंद लेके आती हैं। तो और हमारे मस्तिष्क में जो है न्यूरोमीटर्स लगे होते हैं। न्यूरोमीटर्स ही हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि हमें अभी खुशी और आनंद का पल एंजॉय करना है। तो ऐसे व्यक्तियों में इन दोनों चीज़ों का अभाव हो जाता है और धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। तो समाप्त जब हो जाएगा तो अब वह ऐसी हरकतें करने लगेगा जो आपको अचानक से उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर न करें, क्योंकि जितना आप इसमें समय लेंगे उतना ही वह व्यक्ति वापसी करने में समय लेगा। धीरे धीरे वह हो सकता है उसके दिमाग में एक दिन विचार आए कि वह समाज में अकेला हो गया, उसके भावनात्मक जो रिलेशन है वो ख़त्म हो चुके हैं, लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वह अपने दिमाग में खुद ही विचार पैदा करता है और खुद ही बैठे बैठे तमाम तरीके की बातें सोचने लगेगा। तो हमें ये समझना है कि ऐसे व्यक्तियों को हमें सपोर्ट करना है और उनकी मनोस्थिति को समझते हुए ही उनसे ट्रीट करना है। अगर हम अपने हिसाब से उन्हें ट्रीट करेंगे तो हम तो उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम हैं। तो हमें ये समझना है कि यह एक बीमार आदमी है या यह बीमारी की ओर बढ़ रहा है, तो उससे हमें वापस कैसे लाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर हमें बताएगा मनोवैज्ञानिक जो प्रोसेस है उसमें कि इनकी काउंसलिंग होगी। जब काउंसलिंग होने के बाद वह आपके लिए कुछ दवाइयाँ डिसाइड करेगा, कुछ एक्सरसाइज डिसाइड करेगा, कुछ चीज़ें आपको बताएगा, तो आपको उसको प्रॉपर फॉलो करना है। क्योंकि डिप्रेशन एक समय ऐसी स्थिति भी ला सकता है किसी के लिए जो मौत का कारण भी बन सकती है और जो ज़िंदगी भर आपको फिर एक कस्म में डाले रखेगी कि उस व्यक्ति को हम ये चीज़ें कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की, हमें लोगों ने बताया भी था। बट आपको डिप्रेशन से निकलना कैसे है, डिप्रेशन में आप न जाएं, सबसे पहले वो कैसे करना है? आपको हमेशा खुश रहना है। अपने शरीर को जितना आप खुश रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति बहुत साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें क्यों? क्योंकि हमें तो लगता है कि वह साफ सफाई नहीं कर रहा है, बट उससे तो वह उस चीज़ का पता ही नहीं है कि वह रहता कहाँ है। क्योंकि एक हिसाब से इसको डिप्रेशन को एक नशा समझिए कि नशे में आदमी कुछ भी करता है। तो डिप्रेशन भी एक उसी प्रकार का नशा है जिसमें आदमी कुछ भी करता है, सामने वाला उससे कुछ भी करवा सकता है। उसको मौत का इतना भय होता है कि वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी ज़िंदगी से बहुत लगाव होता है और सडनली जब उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी का अब मकसद कुछ और है, तो वो तुरंत सुसाइड कर लेते हैं। यानी कि भगवान के करीब अपने दिमाग में ही कुछ ऐसे चीज़ें सोच रहे होते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि जीवन उनका बेकार हुआ है या वह ज़िंदगी में इतने पीछे रह गए। अपने आसपास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं। सीधे इसको जनरल समझने की कोशिश करें तो अपने आसपास की चीज़ों को अगर अपने ऊपर हावी कर रहे हैं कि पड़ोसी का कार आ गई मेरे पास है नहीं, आप यानी कि ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं जो आप जानते हैं कि जिन चीज़ों के बिना ज़िंदगी को आसानी से गुजारा जा सकता है। आपका सबसे पहले खुश रहना ज़रूरी है। खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाएंगे। उस सिचुएशन को हैंडल करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, वो जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए और कभी भी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं तो आप डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके ऊपर कंट्रोलिंग किसी और की भी है। उस कंट्रोलिंग को आपको रोकना है। तो साथियों,
हमें समझना है कि डिप्रेशन जो है कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उससे हम निकल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन डिप्रेशन में कोई जा रहा है तो ये हम जज नहीं कर सकते हैं या हम बता नहीं सकते हैं, वो सिर्फ हमें उस पर नज़र रखनी होती है। और जो भी व्यक्ति इस को जानता है तो आपको उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आसानी से उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी अन्य टॉपिक पर फिर बात करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।